हालिया बारिशों की बात करें, क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जो सैलाब आया था उसने ज़िला शिगर में वसी पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर जाने वाली वाहिद शाहराह पर वाक़ई पुल जो है वो दरिया बुर्द हो गया, जिसके नतीजे में 10 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक हमने सोचा कि आपको लाइव अपडेट देते हैं और ये जान लेते हैं। आबिद शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, ज़रा सड़कों की सूरत हाल, इलाके की सूरत हाल के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में आने वाले सैलाब से शिगर में वसी पैमाने पर तबाही मचा दी है। सबसे जो मुतासर हुआ है वो कैमाबाद, तिसर और बाल्दो वैली है, जहां दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी केटू समेत दिगर चोटी को जाने वाली वाहिद शाहराह पर वाक़ई जो पुल है वो सैलाबी पानी के नज़र हो गए थे, जिसके नतीजे में न सिर्फ बाल्दो वैली के 10 जो देहात थे उनका ज़मीनी राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो गए थे, बल्कि मुल्की व गैर मुल्की जो पैमा जो केटू बेस कैंप पे मुहिमजुई पर मसरूफ़ थे वो भी वहाँ पे फंस गए थे। जबकि स्कर्दू से आगे जाने वाली जो मुहिमजुई है वो इधर स्कर्दू की जानिब फंस गए थे। तब जो महकमा तामीरात आमा की कोशिशों के बाद जो पुल है वो आर्जी तौर पर पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन गाड़ियों के आमद-ओ-रफ्त के लिए अभी तक बंद है। दूसरी जानिब जो कैमाबाद तिसर में आने वाले सैलाब थे वहाँ पे बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। जो मरकजी शाहराह जो वहीं से गुजरते वो भी सैलाबी रेले के नजर हो गए थे। कमिश्नर बल्दिस्तान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी नुकसान हुए। अपार्ट फ्राम दैट रोड खुला है और जानी नुकसान अल्लाह का फजल यहाँ नहीं है। 2 मशीनें यहाँ काम कर रही हैं, एक्सकेवेटर्स जो रोड की ब्लॉकेज को खोलने में मसरूफ है। रोड तो खुला है मगर मड़ी है, इसलिए यहाँ इनकी कंटिन्यूअस इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती रहती है कि ड्रिंकिंग वाटर को सबसे पहले बहाल करना है। तो पाइप इनका इंटेक्ट है, 20 ज़रबे समथिंग का मुझे बताया डीसी साहब ने टैंकी है, उस पे काम हमने डीसी साहब को अभी हिदायत दी हैं कि उस पे काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन का भी यही कहना था कि उनकी जो नुकसानात की पूरी तरह अजाला किया जाए, साथ ही बहाली कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करके मुस्तकिल बुनियादों पर आइंदा सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम किए जाए। वैसे मुझे लगता है कि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ना बार बार टीवी के ऊपर, ये काफ़ी होने चाहिए आपको डिस्करेज करने के लिए कि भाई आपने नहीं जाना है राइट नाउ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, क्योंकि पानी और उसके साथ साथ जो डेजर्ट होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो ये आपको कितना नुकसान पहुंचा